हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वाले लेक्चर में हम रेगुलेशन 26 कैपिटल ए ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 देखने वाले हैं। दिस विल बी अ वेरी शॉर्ट लेक्चर, ज़्यादा देर नहीं लगेगी बिकॉज जो दो रेगुलेशंस इसमें दिए गए सब रेगुलेशंस वो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड वन और दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेशन 26A की हेडिंग क्या है, मेरे साथ बोलो। वैकेंसीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन की मैनेजरल पर्सनल यानी KMP। अगर KMP का ऑफिस वेकेट हो जाए, ऑफिस वेकेट होना मतलब वो छोड़ के चला गया, रिजाइन कर गया उसकी, या फिर उसका टर्म खत्म हो गया तो ऑफिस वेकेट होगा। तो ऐसे केस में क्या, तो एनी वैकेंसी, कोई भी टाइप की वैकेंसी अगर हुई है ऑफिस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर, चार लोग कौन, CEO, MD, WTD और मैनेजर, अगर इनके ऑफिस की वैकेंसी हो जाए तो शैल बी फिल्ड बाय द लिस्टेड एंटिटी एट द अर्लीस्ट। किसने फिलअप करनी है वैकेंसी? लिस्टेड एंटिटी ऑब्वियसली, एट द अर्लीस्ट मतलब जितना जल्दी हो सके उतना करो। एंड इन केस, इन एनी केस मतलब कुछ भी हो जाए तो नॉट लेटर देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। मतलब भाई सुनो, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए तो 3 महीने से ज़्यादा तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि वैकेंसी होने की 3 months के आफ्टर भी आपने वैकेंसी फिलअप नहीं की है, समझे। तो यू हैव टाइम की वैकेंसी से विद इन 3 months यू हैव टू अपॉइंट दीज पीपल इफ देर इज अ वैकेंसी इन देयर ऑफिस। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अगर नहीं करते 3 महीने के अंदर तो दैट इज नॉन कंप्लायंस टू दिस रेगुलेशन। अभी आएगा एक ट्रिकी सा पार्ट, दिस वन, just give me a second. This regulation focus, provided that the listed entity shall not fill such vacancy by appointing a person in interim capacity। अभी इंटरिम कैपेसिटी में मतलब टेम्पररी, फुल टाइम नहीं। अभी एक CEO को हमने बोला फुल कॉन्ट्रैक्ट से 5 साल के लिए अपॉइंट हो जा, दैट इज फुल टाइम, लेकिन हमने इंटरिम में अपॉइंट किया, मतलब अभी तक तुझे अपॉइंट करते हैं, तेरी जगह कोई और आएगा, लाइक अल्टरनेट डायरेक्टर जैसा होता था, इंटरिम कैपेसिटी में उसको अपॉइंट कर दिया क्योंकि वो डायरेक्टर देश से बाहर चला गया, वो जब आएगा तब आएगा, काइंड ऑफ लाइक दैट। मतलब हम एक्चुअली जो बंदे को अपॉइंट करेंगे उससे पहले इसको इंटरिम में करेंगे, या फिर इसको फाइनलाइज करने से पहले इसको इंटरिम, वैसा नहीं करना है। इंटरिम कैपेसिटी में नहीं करोगे। अभी ध्यान देना, ये लैंग्वेज जो आने वाली है वो कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ से आगे, कि इंटरिम कैपेसिटी में अपॉइंट नहीं करना है अनलेस सच अपॉइंटमेंट is made in accordance with the applicable law applicable in case of fresh appointment to such office। मतलब ध्यान दो, उसको ब्रेक करके, unless such appointment is made, अगर हमने ऐसे अपॉइंटमेंट किए in accordance with law applicable in case of fresh appointment to such office, मतलब अगर उस ऑफिस के लिए फ्रेश अपॉइंटमेंट लाइक MD WTD एकदम पहली बार किसी को फ्रेशली अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसको कोई तो भी शायद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना होगा, या फिर कोई भी रेगुलेशन में जो चीज़ दी गई है तो इसको फॉलो करो। अभी लॉ कोई भी हो सकता है, कंपनीज एक्ट में बोल सकते हैं कि MD को अगर अपॉइंट करे तो ये रिक्वायरमेंट फिलअप हो जानी चाहिए। तो अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स फिलअप कर रहे हो और फिर इंटरिम वाले बंदे को अपॉइंट कर रहे हो, अगर रिक्वायरमेंट्स को फिलअप होने के बाद इंटरिम वाले को अपॉइंट कर रहे हो तो चलेगा। एंड द ऑब्लिगेशंस अंडर सच लॉ आर मेड एप्लीकेबल टू सच पर्सन, मतलब अगर MD की नॉर्मली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है तो वो इंटरिम MD की भी आनी चाहिए। अगर इंटरिम CEO की, नॉर्मल CEO की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, ऑब्लिगेशंस आती है, जो भी रिक्वायरमेंट्स आती है किसी भी लॉ में, वो इंटरिम वाला भी अगर CEO करेगा तो वी अलाउ इंटरिम कैपेसिटी वाला अपॉइंटमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड। अभी ये सेकेंड वाला पॉइंट क्या है, पूरा जो सेकेंड वाला है ना, दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी स्टडीड अर्लियर बट CFO के लिए। अभी ध्यान देना क्या कहता है ये पॉइंट। एनी वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ CFO shall be filled by listed entity at the earliest and in any case not later than 3 months from the date of vacancy। जैसा पहले पढ़ा था सेम है। अभी provided that the listed entity shall not fill such vacancy by appointing a person in interim capacity unless such appointment is made in accordance with laws applicable in case of fresh appointment to such office and the obligation under such law made applicable to such person। मतलब अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो क्या करना है,
अभी इसके मैं नहीं बना के देने वाला यार, लेकिन एक ही चीज़ करनी है आपको, क्या, रेगुलेशन 26 की हेडिंग पूरी लिखनी है एंड देन लिखना है वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ CEO, MD, CFO, WTD मैनेजर। उसके नीचे एरो करके लिखना है फिल्ड बाय लिस्टेड एंटिटी विद इन 3 months फ्रॉम डेट ऑफ वैकेंसी। एंड फिर नीचे ये जो प्रोविजन है इसको आपको शॉर्ट लैंग्वेज में लिखना है, दैट टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंटरिम कैपेसिटी यू हैव टू follow the law applicable for fresh appointment and obligations under such law are applicable to such person। ऐसी लैंग्वेज में आप लिखोगे, that will also work। and since it is such a short section, आई होप कि आपने पिछले लेक्चर्स में, सम लेक्चर्स में मैंने खुद बना के दिखाया, कुछ लेक्चर में ऑलरेडी बने होते हैं, बट यू आर एबल टू मेक फ्रॉम वॉचिंग दोज लेक्चर, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। या फिर अगर आपको डिफिकल्टी आ ही रही तो मेरा टेलीग्राम चैनल है CS मयूर माइकर, वहाँ पे जाके नोट्स को देखिएगा, यू विल गेट एन आइडिया। इसका बस दोनों प्रोविजंस को मिला के, लाइक सब रेगुलेशन 1 और 2 को मिला के एक सिंपल सा आपको बनाना है, क्या, नोट्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ गया और सिंपल सी भाषा में इसके प्रोविजंस आपके दिमाग में जा चुके होंगे और आपको याद भी हो चुका होगा इसमें करना ही क्या था। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अबाउट रेगुलेशन 27। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो और मज़े में रहो मेरे दोस्त।